नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। शहर का ध्यान अब मेयर के चुनाव पर। 10 दिनों तक गणेशोत्सव के आयोजन पर महामंडलों का आग्रह। गणेशोत्सव के लिए मार्केट में जोरों से तैयारी। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी से राहत। तालिबान में सत्ता की स्थापना की हलचल तेज। निपानी में श्रावण मास समाप्ति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के नतीजे सोमवार को सामने आए। ऐसे में अब अगला टारगेट मेयर का चुनाव है। बीजेपी ने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा 35 सीटों पर जीत हासिल की है। इस स्पष्ट बहुमत से बीजेपी बेलगाम नगर निगम की मेयर बनेगी। निगम के लिए महापौर का पद नगर सेवकों के सामान्य समूह के लिए आरक्षित है। डिप्टी मेयर का पद आम महिलाओं के लिए आरक्षित है। कलेक्टर एमजी हिरेमठ ने यह जानकारी जारी की है। 3 तारीख को नगर निगम के लिए वोटिंग हुई थी। सोमवार को 6 तारीख को मतगणना के समय भाजपा को 35, कांग्रेस को 10 मत मिले। मय समिति ने 4 सीटें जीती है। एमआईएम ने 1 सीट जीती है और 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। चूंकि भाजपा के पास पार्षदों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए मेयर के उम्मीदवार के चयन में पार्टी के नेता की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके लिए पार्टी नेताओं के आदेश ने नगर सेवकों समेत स्थानीय नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 10 दिनों तक गणेशोत्सव के आयोजन पर महामंडलों का आग्रह। पारंपरिक गौरव प्राप्त कर चुका बेलगाम का गणेशोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। गणेशोत्सव महामंडलों के पदाधिकारियों ने प्रशासक के अन्य सभी नियमों का पालन करते हुए इस उत्सव में भाग लेने का निर्णय लिया है। मंगलवार को यहां जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय प्रशासन को प्रस्तुत किया गया। खासकर निगमों ने इस फैसले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है, इसलिए हम सरकार की ओर से आने वाले निर्देशों का पालन करते हुए इस संबंध में सही निर्णय लेंगे, ऐसा एमजी हिरेमठ ने कहा। इस बैठक में जिलाधिकारी ने शासकीय नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कोरोना की पाबंदियों के चलते त्यौहार मनाते समय उचित सावधानी बरतने की भी सलाह दी। उन्होंने सभी से सतर्क रहने की अपील की ताकि शांति और धार्मिक माहौल में गणेशोत्सव मनाया जा सके। लोकमान्य टिळक गणेशोत्सव महामंडल प्रमुख विजय जाधव, राजकुमार खटावकर, सुनील जाधव, केंद्रीय गणेशोत्सव महामंडल अध्यक्ष रंजित चव्हाण पाटील, शिवराज पाटील, बाबूलाल राजपुरोहित, शाहपुर गणेशोत्सव मंडल अध्यक्ष नेताजी जाधव, अशोक चिंदक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के त्यागराजन, जिला पंचायत सीईओ एचवी दर्शन, उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे, अपर कलेक्टर अशोक दुडगुंटी, नगर आयुक्त प्रवीण बागेवाडी, सहायक आयुक्त लक्ष्मी निपाणीकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गणेशोत्सव के लिए मार्केट में जोरों से तैयारी। त्योहारों का मौसम नागरिकों की भारी भीड़ का समय होता है। बाजार चहल पहल से गुलजार है, जहां हर तरफ भीड़ है। गणेश के आगमन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं और सामग्रियों की खरीदी शुरू हो गई है। नतीजा शहर के केंद्रीय बाजार में रौनक का माहौल नजर आने लगा है। गणनारायण की राजसी सजावट से लेकर विद्युत प्रकाश व्यवस्था तक की वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला रेलचल बाजार में देखी जा सकती है। वहीं श्री गणेश के प्रसाद के लिए किराना के सामान की मांग बढ़ गई है। वहीं सेब, केला, नारियल और अनार को लेकर बाजार तैयार है। खरीदारी के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। विक्रेता इसका लुत्फ उठा रहे हैं। केंद्रीय बाजार शहर बेलगाम में खरीदारी के लिए शहर से बाहर की मंडलियां पहुंच रही है। श्री गणेश के स्वागत को लेकर भी उत्साह का माहौल है। हालांकि बाजार में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपायों की जरूरत है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी से राहत। पिछले 24 घंटे में देश में 38,948 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 219 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह पिछले 167 दिनों में सबसे कम संख्या है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,30,27,621 और कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,40,792 पहुँच गई है। 48 दिनों के बाद मृत्यु दर घटकर 1.33% हो गई है। इससे पहले 23 मार्च को एक दिन में 199 मौतें हुई थी। इलाज कर रहे मरीजों की संख्या घटकर 4,04,874 हो गई है, जो कुल मरीजों का
1.23% है। अब तक 3,21,81,995 लोग ठीक हो चुके हैं, जो 97.44% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक कोरोना वैक्सीन की 68.75 करोड़ डोज बांटी जा चुकी है। तालिबान में सत्ता की स्थापना की हलचल तेज। पंजशीर में घमसान युद्ध के मद्देनजर तालिबान ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन होंगे? 2020 में इस सवाल पर अमेरिका से सीधी चर्चा करने वाले मुल्ला बरादर का नाम सामने आ रहा था। हालांकि तालिबान ने मुल्ला बरादर के पंख काट दिए हैं और तालिबान के संस्थापक दिवंगत मुल्ला के करीबी सहयोगी मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद का नाम लगभग सील कर दिया है। मुल्ला बरादर को अब उनके अधीन काम करना होगा। 3 प्रमुख तालिबान नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार रहेंगे। हसन तालिबान के सबसे शक्तिशाली विंग रहबारी शुरा के प्रमुख है, जो पिछले 1.5 महीने में कभी भी प्रकाश में नहीं आए हैं। निपानी में श्रावण मास समाप्ति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़। महीने का आखिरी दिन और आखिरी सोमवार था, इससे निपानी में शिव मंदिर जगमगा उठा। हिंदू संस्कृति में श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा विभिन्न किंवदंतियों को बताया जाता है। हर एक सोमवार को उचित पूजा की जाती है। भक्तों का मानना है कि श्रावण सोमवार को पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह तिलकवाड़ी के आरपीडी सर्कल में एक अनौपचारिक बिलबोर्ड लगाया था। हालांकि पुलिस ने साइन को हटा दिया और किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोक दिया। नगर निगम चुनाव की मतगणना समाप्त होते ही कन्नड़ संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज की है। इसको लेकर नागरिक आक्रोशित है और मांग कर रहे हैं कि नगर में इस तरह के अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए निगम के नए सदस्यों को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। देश में प्रतिदिन 1,25,00,000 टीकाकरण डोज का वितरण। देश में रोजाना 1.25 करोड़ टीके दिए जा रहे हैं और यह कई देशों की आबादी से ज़्यादा है। ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। सभी पात्र लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक उपलब्ध कराने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य ने कई मुश्किलों को पार कर ये मुकाम हासिल किया है। सिक्किम और दादरा और नगर हवेली ने भी पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मोदी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वैक्सीन लाभार्थियों के साथ चर्चा की। उन्होंने टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने पर स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। मनपा के पुनर्निर्वाचन की मांग। नगर निगम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं की गई है। इस सिलसिले में पराजित उम्मीदवारों ने सोमवार रात अपर जिला कलेक्टर अशोक दुडगुंडी से मुलाकात कर उन्हें बयान दिया। नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार को हुई। परिणाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाले थे। आखिर क्या है इस नतीजे के पीछे की वजह? ये भी मांग की गई कि चुनाव प्रक्रिया को फिर से चलाया जाए। साथ ही मंगलवार दोपहर को हुई बैठक में इस दोषपूर्ण फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चलने का निर्णय लिया गया। रविंद्र पाटिल अंतर्राज्यीय शिक्षा सेवा पुरस्कार से सम्मानित। नेशनल रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और हेल्थ एंड नेचर डेवलपमेंट सोसाइटी बेलगाम चिकोड़ी की ओर से हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रत्नमाला सवनूर की अध्यक्षता में एक अंतर्राज्यीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। सीमा कवि और विशेषज्ञ रविंद्र पाटिल को अंतर्राज्यीय शिक्षा सेवा पुरस्कार प्रदान करते हुए गुलबर्गा जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर मेघन नवर के हाथों दिया गया। मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रत्नमाला सवनूर, सांगली के मेयर सूर्यवंशी, उद्योगपति सुरेश दादा पाटिल, अरविंद घाटी और परशुराम वदार मौजूद थे। रविंद्र पाटिल सर अब मराठी पढ़ रहे हैं। वो 20 साल से कोल्हापुर में काम कर रहे हैं। उनका गांव बेलगाम तालुका में कुद्रेमनी है। शहर के कुछ इलाकों में कल बिजली नहीं होगी।
बेलगाम नगर क्षेत्र में बुधवार को तत्काल मरम्मत कार्य के चलते हेस्कॉम के अधिकारी अभियंताओं के अनुसार 8 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। भाजी मार्केट, किला, पाटिल गली, भांदुर गली, तहसीलदार गली, रविवार पेट, अनंत शयन गली, कुलकर्णी गली, शेरी गली, फुलबाग गली, मठ गली, कलामठ गली, सेंट्रल बस स्टैंड, शेट्टी गली, चाहत गली, नाना पाटिल चौक, दरबार गली, जलगार गली, कसाई गली, कीर्ति होटल, आरटीओ, कोतवाल गली, खड़े बाजार, भिंडी बाजार, पंगुल गली, मिन्सी गली, भोवी गली, माली गली, कसाई गली, खंजर गली, कचेरी रोड, आज़ाद नगर, पुराना गांधी नगर, दीपक गली, मारुति नगर, बसवन कुर्ची, देवराज अरस कॉलोनी क्षेत्र बिना बिजली के रहेंगे। इस साल 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि इस साल 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वे विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश द्वारा शिक्षक भर्ती का विषय हमारे सामने लाया गया। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण की आवश्यकता है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान यात्रा ज्ञान से विज्ञान तक, विज्ञान से प्रौद्योगिकी तक, प्रौद्योगिकी से सॉफ्टवेयर तक है। शिक्षकों को बदलती व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। खुद को बदलने वाले ही प्रभावी शिक्षक बनेंगे। बोम्मई ने शिक्षकों से प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए छात्रों में जिज्ञासा पैदा करने की अपील की। टीम इंडिया की खुशी में इजाफा। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सीजन में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। विराट सेना के पास अब नंबर 1 की कुर्सी है। भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच 157 रन से जीता था। भारत को इस यादगार जीत के आधार पर 26 अंक और 54.17 का प्रतिशत मिला। इससे भारत को शीर्ष स्थान पर जाने की मदद मिली। भारत के बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच पॉइंट टेबल में 12 अंक है। दोनों के 50% अंक है। इंग्लैंड 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड के अंकों का प्रतिशत पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ केवल 29.17 है। पैरालंपिक खिलाड़ियों का उल्लास के साथ स्वागत। शूटर अवनी लेखरा और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत समेत भारतीय खिलाड़ियों का आखिरी बैच टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद सोमवार को स्वदेश लौट आया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रशंसकों और परिवार द्वारा उनका चीयर्स के साथ स्वागत किया गया। भारत ने इस साल के पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदक जीते। रविवार को टोक्यो पैरालंपिक संपन्न होने के बाद भारतीय खिलाड़ी सोमवार को स्वदेश पहुंचे। भारत पहुंचने वाले अंतिम बैच में बैडमिंटन, शूटिंग और रिकर्व और तीरंदाजी खेल विधाओं के खिलाड़ी शामिल थे। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट अवनी लेखरा, स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, रजत पदक विजेता सुहास यतिराज के साथ साथ स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज सिंहराज अधाना और मनीष नरवाल की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया की जीत के बाद बधाई ट्वीट किया। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। ओवल मैदान में भारत ने 50 साल बाद जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के ओवल मैदान में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया को बधाई ट्वीट की है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ओवर ग्राउंड में इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों की उपलब्धियों पर खुशी जताई है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।